आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं आरपीसी ओल्ड पेपर नंबर 2 की, जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर 2011 का। तो उनके बारे में बात करेंगे आज। ये 2011 का एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर है, ठीक है। तो इसमें जो जीके के क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ये हिंदी के प्रश्न है। अभी तो हिंदी के बाद में ये जीके के यहाँ से शुरू है। ये प्रश्न नंबर 61। तो राजस्थान में भेड़ों की नस्लें जो कितनी पाई जाती है, ठीक है। तो भेड़ों की नस्ल है 8। 8 कौन कौन सी है, तो वो बात करते हैं हम। नंबर 1 पे बात करें तो उनको कहते हैं चोकला। चोकला भेड़, चोकला, इसका अन्य नाम छापर भी है, और उनको शेखावटी में होने के कारण शेखावटी भी कहते हैं। और इनका राता मुंडा भी होता है, राता मुंडा, ठीक है। नागौर और शेखावटी क्षेत्र में, नागौर व शेखावटी, ठीक है। फिर जैसलमेरी भेड़, जैसलमेरी, ये कहाँ पाई जाती है, तो जैसलमेर में। फिर तीसरी मगरा, मगरा इनके राता चक्रिया होता है, राता चक्रिया। तो ये मगरा का एरिया कहाँ है, तो उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, वहाँ पर ये मिलती है। बांसवाड़ा, चित्तौड़, ठीक है। उसके बाद चौथी नस्ल मालपुरा, चौथी नस्ल मालपुरा, जो टोंक व जयपुर में मिलती है, टोंक व जयपुर में। उसके बाद में 5वीं नस्ल मारवाड़ी। ये मारवाड़ी कहाँ मिलती है, तो ये भी नागौर और जोधपुर। फिर छठी है नाली। नाली का क्षेत्र कौन सा है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। फिर 7वीं कौन सी नस्ल है, तो पुंगल, पुंगल, इसको रत्ना भी बोलते हैं। ये कहाँ पर मिलती है, पुंगल का एरिया कहाँ है, तो बीकानेर में। और 8वीं नस्ल है, उसका नाम है सोनाड़ी, सोनाड़ी, इनको लापड़ी भी बोलते हैं, लापड़ी, लापड़ी कह दो या बागली कह दो, बागली। ये कहाँ पर मिलती है, तो ये भी उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, ठीक है। तो राजस्थान में भेड़ों की नस्लें कितनी पाई जाती है, नस्लें तो 20 से अधिक है, लेकिन आरपीसी ने 20 8 मान लिया है, तो अपने को 8 ही मानना है, क्योंकि जो आरपीसी मानेगी वही हमारे काम आएगा, हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। तो ये 8 नस्लें हैं भेड़ों की। फिर अगला प्रश्न है, देखो, जनजाति वर्ग, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, जनजाति की आबादी में। तो जो जनजाति में है वो 1 नंबर कौन सा है, तो 1 नंबर तो है मध्य प्रदेश। और राजस्थान कौन से नंबर पे है, तो राजस्थान है 6ठे नंबर पे, राजस्थान, ठीक है। फिर आगे देखो, राजस्थान के जनजाति वर्ग में मीणों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सर्वाधिक है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के पूर्व विभिन्न राज्यों में मीणाओं के राज्य थे, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है। उसके बाद में राजस्थान में जनजाति में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन से हैं, तो संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, तो पहले स्थान पर कौन से हैं, मीणा, दूसरे पे भील,
तीसरे पे डामोर, चौथे पे दानका, पांचवा पे गरासिया। तो ये अपने को ध्यान रखना है कौन सी जनजाति कौन से नंबर पर है। फिर ये देखो संस्कार की कुल संख्या कितनी है। संस्कार तो 16 होते हैं, तो 16 संस्कार है, तो संस्कारों का ये प्रश्न तो इजी हो गए। हालांकि अब इनके प्रश्न संस्कार में से पूछना इस प्रकार से हो गए, कौन संस्कार जन्म के पूर्व होते हैं, तो वो 3 संस्कार होते हैं। इस प्रकार से इनके जो 16 संस्कार है उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा संस्कार है, तो गर्भाधान। गर्भाधान। दूसरा संस्कार पुष्पन। तीसरा संस्कार कौन सा है, सीमंतुनयन। ये 3 संस्कार जन्म से पहले होते हैं। ठीक है ना, ये जन्म से पहले। उनके बाद बाकी संस्कारों की भी बात कर लेते हैं। संस्कार जन्म के बाद में जात क्रम, 5वां संस्कार जात क्रम के बाद में नामकरण, फिर 6ठा संस्कार निष्क्रमण। फिर 7वां संस्कार अन्नप्रशन। अन्न जब भोजन करवाया जाता है पहली बार, प्रसान। ठीक है, 8वां संस्कार जिनको कहते हैं चूड़ाक्रम, मतलब मुंडन करवाया जाता है। फिर 9वां संस्कार कर्णवेद। ठीक है, फिर 10वां संस्कार विद्यारंभ। फिर 11वां संस्कार हो गए उपनयन। ये प्रश्न आरएस में भी आया था, उपनयन। इसको यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करना भी होता है इसमें। फिर होता है 12वां संस्कार वेदारंभ। फिर 13वां संस्कार केशांत। फिर 14वां संस्कार समावर्तन, शिक्षा पूर्ण होने पर। फिर 15वां संस्कार विवाह। फिर 16वां संस्कार अंतिम संस्कार अंत्योष्टि। तो ये 16 संस्कार है। इनके प्रश्न इस प्रकार से आ जाते हैं, कौन से संस्कार जन्म से पहले होते हैं। इस संस्कार का प्रश्न, इनका प्रश्न आरएस मेंस में भी आया था 2018 में। ठीक है, इनका थोड़ा आप ध्यान रखना है। फिर है भील जनजाति में कच्छा बू कौन पहनता है, तो भील जनजाति में कच्छा बू पहनती है वो महिलाएं पहनती है। लाल और काले रंग का घाघरा जो घुटना तक पहना जाता है। लाल व काला रंग का घाघरा है जो घुटनों तक पहना जाता है, घुटने तक। ठीक है, उसके बाद में रामसने संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं, तो जो रामसने संप्रदाय के लोग हैं वो शाहपुरम फूलडोल का उत्सव मनाते हैं, महोत्सव। इसमें क्या होता है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ है उनकी क्या करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा। और इनके जो भक्त है वो क्या करते हैं, इनके दर्शन करते हैं, गुरु ग्रंथ के भक्त दर्शन करते हैं। ठीक है ना, तो ये शोभा यात्रा कब निकाली जाती है, तो होली के 8वें दिन, होली के 8वें दिन। 8वां दिन फिर कौन सा हो गया, चैत्र कृष्ण अष्टमी। फिर है अगला प्रश्न, थेवा कला का केंद्र
कौन सा? तो थेवा कला का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कितनी बार तो ये पुलिस में आ गया, पुलिस जेल पर ही, किसी का भी एग्जाम नहीं छोड़ा इस थेवा कला ने। तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में राज सोनी परिवार है, राज सोनी परिवार जो थेवा कला का कार्य करता है। राज सोनी परिवार ये क्या करता है? ये करते हैं जो 23 कैरेट सोना है उनके ऊपर, सोने के ऊपर रंगीन रंगीन कांच की नक्काशी करते हैं, कांच की नक्काशी। ये कला सिर्फ और सिर्फ इन परिवार तक ही सीमित है। किस शासक के शासनकाल में कोटा का दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? तो कोटा का जो दशहरा मेला बहुत ही फेमस है, ये कोटा का दशहरा, तो ये दुर्जन साल हाड़ा के काल में हुआ था, 1723 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, तगड़ी क्या है? तगड़ी एक आभूषण है, और तगड़ी आभूषण ये कहाँ पहना जाता है? इनको कंदोरा भी के दो चाहे तो। ठीक है, ये कंदोरा कमर में पहना जाता है, कमर में, महिलाएं कमर में पहनती है इनको। फिर अगला प्रश्न है, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो गणगौर त्योहार है जो 16 से 18 दिन तक मनाया जाता है। तो 16 से 18 दिन कैसे मनाया जाता है? तो होली के दूसरे दिन, मतलब चैत्र कृष्ण एकम को क्या होता है? गवर्जा, माता पार्वती होती है, वो अपने पियर चली जाती है, तो उनको वापस शिव लेने कब आते हैं? ईश्वर। ईश्वर कौन है? शिव। शिव वापस इनको लेने आते हैं चैत्र शुक्ला तृतीया को, शुक्ला तृतीया। तो 15 दिन तो ये हो गए चैत्र कृष्ण के, और 3 दिन ये हो गए 18 दिन। कभी कभार कोई तिथियां एक साथ हो जाती है तो उसमें कम ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो 16 से 18 दिन के बीच में। तो ये गणगौर का त्योहार कई बार प्रश्न आया है इनका, चाहे सेकंड ग्रेड में देख लो, फर्स्ट ग्रेड में देख लो, एसआई में देख लो। ये गणगौर कब मनाया जाता है? रीट में देख लो, चैत्र शुक्ला तृतीया को। और अचंभे की बात यह है, ये महिलाओं को भी नहीं पता है कि ये कब मनाया जाता है। महिलाएं इस त्यौहार को मनाती है, लेकिन उनको एग्जाम में ये नहीं पता है ये त्यौहार कब आता है। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? सहयोग प्राप्त करने का प्रयास तो किया था, लेकिन सहयोग नहीं किया था। किसने नहीं किया था? राज सिंह ने नहीं किया था। ठीक है, राज सिंह तो औरंगजेब का विरोध करने वाले थे। विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर का विरोध करने वाले ये राज सिंह थे। जजिया कर क्या होता है? तो ये धार्मिक कर था, धार्मिक कर। ठीक है। उसके बाद में संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। संगीत ज्ञान के कारण, अब आपको लग रहा है ये संगीत ज्ञान है तो संगीत ज्ञान से संगीत राज, तो जो संगीत का है वो राजा है, तो संगीत राज ये उपाधि हो गई। ये नहीं है। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि मिली है, वो ये है अभिनव भट्टाचार्य। चाहे संगीत ज्ञान हो, चाहे नाट्य शास्त्र हो, नाट्य, इन सब कला में निपुण होने के कारण राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई। बाद में आगे देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण किया है? ये सवाई जय सिंह ने जो वेधशाला का निर्माण किया है, ये प्रश्न रेलवे में भी कई वक्त आ चुका है। तो सवाई जय सिंह ने 5 जगहों पर वेधशाला का निर्माण किया है। 5 वेधशाला कौन कौन सी है? पहली जयपुर, जयपुर दिल्ली, उज्जैन, बनारस, और मथुरा।
मथुरा। ठीक है ना। तो ये 5 जगहों पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण किया। अगर आपको ये 5 याद नहीं रहते ना तो आपको ये याद रखना आगरा में निर्माण नहीं किया। अभी तक जो इनके प्रश्न आए हैं उसमें आगरा कई बार आया है। तो आगरा में वेधशाला का निर्माण नहीं किया जय सिंह ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गलत कौन सा है? महाराणा कुंभा संगीतराज उपाध्याय सही है। उस्ताद चांद का सवर सागर है। द्वारका प्रसाद भट्ट है। राग चंद्रिका है। ये नहीं है। कृष्ण भट्ट की मुरली प्रकाश है। ठीक है। राजस्थान में अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया? तो अफवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर प्रथम बार हल से जुते हुए खेत? ये हल से जुता हुआ खेत कोई कितनी बार प्रश्न आ गए इनका? हिस्ट्री में देख लो, स्कूल लेक्चर में देख लो, पटवार में देख लो, ग्राम सेवक में देख लो, किसी में भी। तो कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला था। कालीबंगा की खोज किसने की? तो वो खोज तो अमलानंद घोष ने की, लेकिन उत्खनन किसने किया? बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। बीके थापर। गणेश्वर जो ताम्र की जननी मानी जाती है, इनके उत्खननकर्ता कौन थे? आरसी अग्रवाल, नीम का थाना में है। ठीक है। आहड़, आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर। और इनके उत्खननकर्ता कौन है? एचडी सांकलिया। उसके बाद रंगमेल, रंगमेल कहाँ है? तो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ गढ़। और इनके उत्खननकर्ता कौन है? श्रीमती हन्ना रेड्डी। ठीक है। फिर देखो, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो बाबर की सेना को हराया कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध में। तो बयाना का युद्ध कब हुआ था? बयाना के युद्ध में हराया था। और बयाना का युद्ध हुआ था 21 फरवरी 1527 को। बयाना कहाँ पर है? तो भरतपुर में है। ठीक है। इसमें विजय कौन? तो राणा सांगा विजय हुए थे। आर्य संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा से परिचित थे, लोहा से परिचित से, टिन से थे, चांदी से नहीं थे। तो चांदी को माना जाता है कुषाण के काल में। और उसके बाद चांदी के सिक्के जारी करने का काम मौर्य वंश में किया गया था, चंद्रगुप्त के द्वारा। मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार माला सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो 3 बार नियुक्त किया गया। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? तो जोधपुर दुर्ग सौंपा था बीकानेर के राय सिंह को। बीकानेर के राय सिंह बहुत ही इनके भरोसेमंद थे। और इनको ये जोधपुर दुर्ग सौंपने के साथ साथ में ये लाहौर की सूबेदारी भी इन्होंने की थी। लाहौर, बुरहानपुर की सूबेदारी। और इनको राजा की उपाधि भी दी थी। राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। ये प्रश्न भी 2nd ग्रेड में आया हुआ आपके। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत कौन सा है? तो मेवाड़, मेवाड़ का 36 नहीं 38 है, 24 अप्रैल 1938 को। ठीक है। अलवर, भरतपुर ये भी 38 में, हाड़ौती 34 में, कोटा बूंदी वगैरह। और ये जयपुर कब है? तो जयपुर है 1931 में, कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में। मेवाड़ में ये प्रजामंडली स्थापित करने का श्रेय तो मणिकेलाल वर्मा को है, लेकिन इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता थे। 1936 में मेघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की? तो ये कलकत्ता में की थी। ये बीकानेर का प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, राजस्थान से बाहर। इनका प्रश्न भी कई बार आया। सिरे का विलय राजस्थान में 2 बार हुआ था। ठीक है। एक बार तो अबू देलवाड़ा को छोड़कर, एक बार फिर दूसरी बार अबू देलवाड़ा। ये कहा गया था, यहाँ की जनता के द्वारा विरोध किया गया। और ये कहा गया हम बिना गोकुल भाई भट्ट के सिरोही नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सिरोही को शामिल मुंबई प्रांत में कर रहे थे। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? ये प्रश्न नेट 2018 में आया था। तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह कब बने?
राजस्थान के महाराज प्रमुख। तो ये तीसरे चरण में तो राज प्रमुख थे, जो राजस्थान का तीसरा चरण था, तीसरा चरण में तो ये राज प्रमुख थे। चौथा चरण हुआ था उसमें इनको महाराज प्रमुख बना दिया था, महाराज प्रमुख। और चौथा चरण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। ठीक है, टोटल 7 चरण हुए थे, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये उनकी दिनांकें हैं। किस वर्ष तृतीय मास को अजमेर का विलय राजस्थान में होता है? अजमेर का विलय राजस्थान में सबसे अंतिम रूप से हुआ था अजमेर मेरवाड़ा सहित 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती। ये अब ऐसे प्रश्न ज़्यादा जो इजी हो गए, ये और परीक्षा में नहीं आते हैं, लेकिन इनके BSTC वगैरह इनमें ये प्रश्न आ जाते हैं। जल दुर्ग के रूप में पहचान है, ये 2012, 13, 14, 3-4 पुलिस का तो मैं तो इन्होंने पीछे ही कर लिया था। ये आऊ और काली सिंध नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद में दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादूपंत की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा था? तो वो खालसा का रहा था मुख्य स्थान। ये ध्यान रखना, खालसा हम क्या सिखों के संबंध में सोच लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान बिताया था? तो द्वारका गुजरात में बिताया था। अंतिम समय में कहते हैं मीरा ने अपना शरीर वो कृष्ण की मूर्ति में ही लीन हो गया था और जो सिर्फ चुनरी पीछे बची थी। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले तो वो विष्णु ही है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कहलाती है पशु पक्षी। बूंदी चित्र शैली में पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था? तो ये किशनगढ़ का था। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ये निहाल चंद कम से कम जो 2013 में 33 श्रेणी भर्ती हुई थी उसमें कम से कम 5 जिलों में प्रश्न आया था इनका। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य, मैं से मत्स्य और मैं से महाभारत, महाभारत में मिलता है इनका सबसे पहले उल्लेख। सीवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो सीवी जनपद के उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत सिक्के हैं। सिक्कों पर सीवी का उल्लेख किया गया है। देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसरों की कुल संख्या कितनी है? यह प्रश्न वापस आया था जो नमक प्रसार अधिकारी में 2018 में, तो उसमें भी आया था। तो इनके मंदिरों की संख्या 5 है। तो 5 मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो विमल शाही का, विमल शाही, एक लूणा शाही का, लूणा शाही, एक पार्श्वनाथ का, पार्श्वनाथ, एक महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी, एक है वो है पित्तलहार, पित्तलहार। ये 5 मंदिर बने। जो विमल शाही है और जो पित्तलहार है, ये दोनों मंदिर किनको समर्पित है? जैन प्रथम प्रवर्तक ऋषभ देव को समर्पित है। जो लूणाशाही हेमीनाथ को समर्पित है। और ये पार्श्वनाथ का मंदिर 23वें और 24वें तो महावीर स्वामी स्वयं है ये। ठीक है, उसके बाद में कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिलों का है? तो 9 मंजिलों का है कुंभा के द्वारा जो निर्मित कीर्ति स्तंभ है। जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने किस संस्था की स्थापना की? तो समसभा की थी। गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना की थी जो सामाजिक, आर्थिक और राज आंदोलन था। ठीक है, एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? ये मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। इसमें क्या होता? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध बिलों को एकजुट किया था, बिलों को एकजुट किया था। ठीक है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ ही है। प्रताप के समय, महाराणा प्रताप। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो सांबर की है, जो देश का लगभग 8.5% नमक उत्पादित करती है, 8.7%।
ठीक है। फिर ये किलों का प्रश्न आ गया। ये तो जोधपुर, मेहरानगढ़, बीकानेर, जूनागढ़, अजमेर, तारागढ़ और जयपुर जयगढ़। फिर घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो ढोलक और मंजीरा की। ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, तो कच्ची घोड़ी का नृत्य ये पुरुष करते हैं। पहले ब्याह और शादियों में इनका अधिकतर नृत्य किया जाता था, अब इनकी जगह पर डीजे ने स्थान ले लिया। इसमें क्या होता था, पुरुष अपने साथ में आगे जो घोड़ी का रूप दे देते हैं, लगा लेते हैं कच्चे रूप में, फिर वो नृत्य करते हैं, तो पता नहीं चलता कि ये पुरुष घोड़ी के ऊपर बैठे हैं या कैसे ये डांस कर रहे हैं। रावण हत्या क्या, ये वापस उद्योग प्रसार अधिकारी में आया था 2018 में। ये एक वाद्य यंत्र है जो कटे हुए नारियल के ऊपर वीणा के समान होता है ऐसे, जो ये पाबूजी की फड़ बांधते समय इनका प्रयोग किया जाता है। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो डूंगरपुर में बोली जाने वाली वागड़ी भाषा है, वागड़ी बोली है। फिर कौन सा सुमिलित नहीं है? तो मेवाड़ी कहाँ है? चित्तौड़ और भीलवाड़ा। मालवी कहाँ है? तो मालवा हाड़ौती क्षेत्र में हो जाता है, या मालवा, तो ये सुमिलित नहीं है। ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती अलवर में है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की थी? गलीचा बनाने में जयपुर के जो मान सिंह थे, आमेर के मान सिंह प्रथम, इन्होंने पहल की थी। नर्मदे निर्माण का प्रमुख केंद्र, तो नर्मदे कहाँ पर बनते हैं? तो टोंक में बनते हैं। नागौर मेला मुख्य थे, तो पशु मेला का। नागौर में 3 पशु मेले आयोजित होते थे। ठीक है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जैसलमेर में। मुकाम में जाम्बेश्वर का मेला कितनी बार लगता है वर्ष में? तो 2 बार। 2 बार कब कब लगता है? एक तो फागुन गुण की अमावस्या को, एक तो फागुन की अमावस्या को, एक अश्विन की अमावस्या को। ठीक है। ये वर्ष में 2 बार मेला लगता है। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? तो 5 कारीगर ये लाहौर से लाए थे। ये कारीगर इतने इंपॉर्टेंट है, कम से कम 20 एग्जामों में ये कारीगर आ गए, ये ध्यान रखना है। ठीक है। लाहौर से लाए थे। उसके बाद में महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जगनिवास को किस होटल में परिवर्तित किया गया? तो लेक प्लेस में। फिर कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट कौन सी छतरी है जो 1683 में बनी रानी की छतरी है, जो 84 खम्भों की छतरी है? ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 84 खम्भों की है। पुलिस का तो फेवरेट पर्सन था। फिर है अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया, तो राष्ट्रीय सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल करते हैं, प्राकृतिक भागों में भी। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 3% से भी कम वन क्षेत्र है? तो 3% से कम वन क्षेत्र देखो यहाँ है जोधपुर में। जोधपुर में 3 क्या, ये तो 1.6% भी है। ये है जोधपुर में वन क्षेत्र। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य की आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 2001 में तो 165 थी, और वर्तमान में कितनी है? 2011 में बराबर 200 है। ठीक है। फिर राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां बरसात नहीं होती है।
क्योंकि शुष्क खेत बिना बारिश के ही होती है, तो वो पश्चिम राजस्थान का इलाका है जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर यह शुष्क खेती की जाती है। तो ये पेपर था एग्रीकल्चर ऑफिसर का। इनमें भी प्रश्न आप आगे इन पेपरों को देखते जाना कि वापस इनके प्रश्न कितनी बार रिपीट होते जाते हैं। ठीक है।